किसी भी अच्छे रिश्ते को बनाने के लिए 4 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। सबसे पहले एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, सेकंड टोटल ऑनेस्टी यानी कि पूरी ईमानदारी, थर्ड गुड कम्युनिकेशन और फोर्थ कमिटमेंट। रिश्ता चाहे पेरेंट्स और बच्चों का हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप, आप किसी भी रिलेशनशिप में देख लें, ये चारों इंग्रेडिएंट्स होना बहुत जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन विद द सेल्फ के बारे में। फिर देर किस बात की है? ब्रू योर कॉफी, गेट योरसेल्व्स कंफी एंड लेट्स टॉक। जब हम कोई डिश बनाते हैं तो हम उसकी रेसिपी बताते हैं। आज मैं आपको रेसिपी बताऊंगी अपने आप से कैसे बात करनी है। तो सबसे पहले आज आप देखेंगे हमारी सेटिंग्स बिल्कुल अलग हैं। क्यों? क्योंकि मैं आज अपनी थिंकिंग सीट में बैठी हूँ। जब भी हम अपने आप से बात करते हैं, सबसे पहले हमें सॉलिट्यूड यानी कि एकांत की जरूरत होती है। आप अपने लिए एक ऐसी जगह ढूंढें जहां आप बिल्कुल ही कंफर्टेबल हो, बाहर की दुनिया की डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल दूर हो। तो पहला इंग्रेडिएंट जो हमारी सेल्फ टॉक के लिए जरूरी है वो है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड सिर्फ स्पेस का और प्लेस का नहीं होना चाहिए, सॉलिट्यूड टाइम का भी होना चाहिए। बहुत बार हम सोचते हैं कि ऐसा टाइम चूज कर लें, सुबह का टाइम या रात का टाइम। टाइम वही चूज करें जिसमें आपका दिमाग बिल्कुल प्रीऑक्यूपाइड ना हो। जैसे अगर आपने किचन में काम करना है, जैसे पानी की मोटर चलानी है, आपके साथ कुछ भी डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं। तो टाइम का भी वो चुनाव करें जिसमें आप अपने सॉलिट्यूड को, अपने एकांत को बहुत अच्छे से महसूस कर सकें। सेकेंड इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंफर्टेबल पोस्चर। जगह एकांत की ढूंढने के बाद आप एक ऐसी कंफर्टेबल सीट ढूंढेंगे जहां पे आप आराम से थोड़ी देर के लिए बैठ सकें। और पोस्चर भी उसी का चुनाव करें जिसमें आप बिल्कुल ही कंफर्टेबल हो, कम से कम आपके फिजिकल सेल्फ को कोई ऐसी परेशानी ना हो और अपने इनर वर्ल्ड पे आप आराम से मंथन कर सकें। तो सेकेंड इंग्रेडिएंट है हमारी रेसिपी में कंफर्टेबल प्लेस विद अ कंफर्टेबल पोस्चर। थर्ड इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है हमारी इस सेल्फ टॉक की विधि में वो है टोटल ऑनेस्टी। टोटल ऑनेस्टी क्यों जरूरी है? कितनी बार जब हम अपने आप से बात करने लगते हैं कि मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई, तो आप कहते हैं नहीं मेरी गलती नहीं थी, सामने वाले ने मुझे ऐसा कहा इसलिए मैंने उससे ऐसा कह दिया। हम टोटल ऑनेस्टी के साथ बात करेंगे, अपने आप से झूठ नहीं बोलेंगे, कोई एक्सक्यूजेस नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो भी कॉन्वर्सेशन हो रही है वो सिर्फ हमारे साथ हो रही है और कोई भी इसको पार्टी नहीं है। तो थर्ड इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है सेल्फ टॉक के लिए कि हम अपने आप से पूरी ईमानदारी के साथ बात करेंगे। चौथा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है टोटल एक्सेप्टेंस, मतलब 100% स्वीकृति। अब आप पूछेंगे कि ये टोटल एक्सेप्टेंस क्या होती है? जब हम ऑनेस्टी के साथ अपने साथ बात करना शुरू करते हैं तो हमारे को अपनी बहुत सारी गलतियां नजर आनी शुरू हो जाती हैं, बहुत सारी वीकनेसेस दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं, अपने आप पे गुस्सा भी आता है, झल्लाहट भी होती है और हम सोचते हैं कि काश हमने ये चीजें ना की होती। तो टोटल एक्सेप्टेंस यानी कि अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करना उस समय बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम खुद को नहीं स्वीकार करेंगे तो जैसे कि मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया, हमारा सेल्फ वर्थ, अपनी नजरों में सेल्फ रिस्पेक्ट गिर जाएगी। हमें अपने आप को इसलिए रिस्पेक्ट करना है कि हम अपने साथ टोटल ईमानदारी बरत रहे हैं। तो चौथा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है टोटल एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन विद सेल्फ की विधि में जो पांचवा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है पेन और पेपर। मैं अपने साथ पेन और पेपर जरूर रखती हूँ जिसमें मैं जो भी थॉट्स, जो भी फीलिंग्स महसूस करती हूँ उसके बारे में लिख सकूं। बिगिनर्स के लिए, जो लोग बिल्कुल शुरुआत में अपने आप से बात करना शुरू करते हैं, पेन और पेपर अपने साथ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी आपके उस समय विचार आते हैं आप उनको कहीं ना कहीं लिख सकते हैं और बाद में उनको फिर से पढ़ सकते हैं, उसके ऊपर फिर से चिंतन कर सकते हैं। तो पांचवा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट अगर आप बिगिनर हैं इस जर्नी में तो है पेन एंड पेपर। ये मेरा इंपॉर्टेंट रजिस्टर है जिसमें मैं अपने सभी थॉट्स, सभी आइडियाज लिखती हूँ और अपनी वीडियोस में जो भी आइडियाज और थॉट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट थॉट्स इस रजिस्टर में लिखे जाते हैं। तो पांचों इंग्रेडिएंट्स के साथ आज हम बात करेंगे हमारी फर्स्ट टेक्निक के बारे में। आज जिस टेक्निक के बारे में मैं आपसे बात करूंगी वो कम्युनिकेशन विद द सेल्फ की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब है अपने अंदर झांक कर देखना, अपने आप को एक आईने की तरह पढ़ने की कोशिश करना और उस पे जो भी चीजें उभर कर आ रही हैं उसको समझने की कोशिश करना।
ये बेसिकली हमारा फीलिंग जोन से करने वाला कार्य है। अब आप पूछेंगे कि सेल्फ रिफ्लेक्ट करना किस तरह से है, तो इसका बहुत ही एक स्टेप वाइज अप्रोच है जो मैं अपने यंग व्यूअर्स के साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। जब भी हम सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हैं, मैं अपनी जर्नी में स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले पीपल के साथ, यानी कि लोगों के साथ। मैं बैठकर आराम से सोचती हूँ कि पिछले 24 घंटे में मैं किन लोगों से मिली थी, किन लोगों से मिलने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, कौन से ऐसे लोग थे जिनसे मिलने के बाद मुझे घबराहट हुई या परेशानी हुई या मैं उनसे दोबारा नहीं मिलना चाहूंगी। मेरे फीलिंग सेंटर्स मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। वो मुझे बताते हैं कि मैं किन लोगों के साथ कनेक्ट कर पा रही हूँ या कौन से ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रही। तो मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आ जाती है जिसको प्रोसेस करके मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि किस तरह के लोगों के साथ मैं जेल करती हूँ और किस तरह के लोगों को मुझे फ्यूचर में अवॉइड करना है। तो पहला रिफ्लेक्शन मैं करती हूँ कौन से लोग मुझे मिले और उनके साथ मिलके मुझे कैसा अनुभव हुआ। सेकेंड रिफ्लेक्शन होता है एक्सपीरियंसेस के साथ। मैं बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंसेस डेली देखती हूँ। अब उन एक्सपीरियंस को जब मैं दोबारा से रीलिव करती हूँ तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो इतने खूबसूरत होते हैं कि मैं उनको बार बार जीना चाहती हूँ, उनको रीलिव करना चाहती हूँ। तो क्योंकि मैं अपनी लाइफ की क्रिएटर हूँ तो मुझे वो सब ढंग ढूंढने पड़ेंगे कि मैं उन मोमेंट्स को बार बार जनरेट कर सकूं जिससे मुझे खुशी मिलती है, जिससे मुझे अच्छा लगता है। कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जिनमें मैं सोचती हूँ काश मैंने ऐसा कहा ना होता या काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि मैं शायद एक बेटर रिस्पॉन्स दे सकती हूँ और ये एक अपॉर्चुनिटी बनती है मेरे अंदर झांकने के लिए कि नेक्स्ट टाइम मान लो अगर मैं इसी सिचुएशन में आई तो मैं इसको बेहतर कैसे रिस्पॉन्ड कर सकती हूँ। हम लोगों के साथ बहुत बार ऐसा हो जाता है, हम गुस्से में या शॉर्ट टेम्पर्ड होकर या जल्दबाजी की वजह से कुछ ऐसा कह जाते हैं या कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बाद में मुझे लगता है ओह गॉड काश मैंने ऐसा नहीं कहा होता। तो ये हमें एक्सपीरियंसेस के ऊपर रिफ्लेक्ट करने का भी मौका मिल जाता है अगर हम अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन करें। तो पहला हमने सेल्फ रिफ्लेक्शन किया कि किस तरह के लोग मेरे साथ 24 घंटे में संपर्क में आए। सेकंड मैंने किया कि किस तरह के एक्सपीरियंसेस मैंने लाइफ में देखे और उनसे मुझे कैसा महसूस हुआ। थर्ड इंपॉर्टेंट सेल्फ रिफ्लेक्शन है कि मैंने अपने 24 घंटे में अपने टाइम को किस तरह से यूटिलाइज किया। कई बार मैं अपने पेशेंट से पूछती हूँ कि आपने कल क्या किया, तो उनके पास बताने के लिए कुछ होता ही नहीं है क्योंकि उनके पास अपने टाइम की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि उन्होंने उस पर रिफ्लेक्ट करके नहीं देखा होता। पर जब हम सेल्फ रिफ्लेक्शन शुरू करते हैं तो हम ये समझना शुरू कर देते हैं कि टाइम हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है और हम उसको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं वो भी हमें रिफ्लेक्शन से पता चल जाता है। कई बार हम क्या करते हैं कि हम बहुत सारे घंटे टीवी देख रहे हैं या हम लगातार वीडियो गेम खेलते चले जा रहे हैं और मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने अपने 24 घंटे के रूटीन में किया है क्या, तो आप 2-3 काम बताने के अलावा कुछ बता ही नहीं पाते। सेल्फ रिफ्लेक्शन हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है अपने टाइम की यूटिलाइजेशन को प्रॉपर करने का, और टाइम एक बहुत ही वैल्यूएबल एसेट है, ये हम सब जानते हैं। जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज मुझे सेल्फ रिफ्लेक्ट करके पता चलती है वो है कि मुझे एफर्ट कितना डालना है। कई बार हम कुछ सिचुएशंस में कुछ लोगों में बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे होते हैं और उतने रिजल्ट्स हमें वापस नहीं मिल रहे। काफी बार ऐसा होता है कि हम अपने दोस्तों में इतना ज्यादा इन्वेस्टेड होते हैं पर उनके सामने से वैसा रिस्पांस नहीं आ रहा होता, या हम किसी भी एक्टिविटी को करने में बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे होते हैं, पर हमें फिर भी उसमें वैसा रिस्पांस नहीं मिलता जो हमें चाहिए होता है। तो जब हम सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हैं तो हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि हमारे एफर्ट के रेशियो में जो हमें रिस्पांस मिल रहा है या जो हमें प्रोडक्टिविटी मिल रही है वो कितनी है। उसके हिसाब से हम फ्यूचर कोर्स डिसाइड कर सकते हैं कि क्या मुझे एफर्ट बढ़ाने की जरूरत है तब मुझे रिस्पांस मिलेगा, या मुझे पीछे हट जाने की जरूरत है तब मुझे रिस्पांस मिलेगा, या इस सर्कमस्टांस में कोई रिस्पांस शायद ना ही मिले और बेटर है कि मैं अपना ये एफर्ट और एनर्जी कहीं और डालूं। तो आज हमने बात की सेल्फ रिफ्लेक्शन की विधि के बारे में। सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए क्या जरूरी है? नंबर 1 पीपल के ऊपर रिफ्लेक्ट करना, नंबर 2 एक्सपीरियंसेस के ऊपर रिफ्लेक्ट करना,
नंबर 3, अपने टाइम की यूटिलाइजेशन के ऊपर रिफ्लेक्ट करना, और नंबर 4, अपने एफर्ट्स की यूटिलाइजेशन के ऊपर रिफ्लेक्ट करना। सेल्फ रिफ्लेक्शन से मिली इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि हमें फीलिंग लेवल पे मिलती है, उसको हम स्टेप 2 पर लेके जाते हैं, जो कि है सेल्फ एग्जामिनेशन या सेल्फ क्वेश्चनिंग। तो इसके बारे में हम बात करेंगे अपने सेकेंड वीडियो में, कम्युनिकेशन विद द सेल्फ पार्ट 2, सेल्फ एग्जामिनेशन एंड सेल्फ क्वेश्चनिंग। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए या इसका कंटेंट आपके लिए यूजफुल रहा हो तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने अगले वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं। See you soon. Stay tuned. Thank you.